हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है याकूब का जुम्मा और 7 साल कठिन परिश्रम से भरे। कहानी जिन पड़ाव से गुजरेगी। हारान देश का कुआं, दोपहर का समय, भेड़ बकरी चरती हुई, भेड़ों को पानी पिलाना और राहेल को चूमना और लावान से मुलाकात और 7 साल परिश्रम से भरे और उत्पत्ति 29 अध्याय 11 से 20 पद। दोस्तों, याकूब के बारे में पहले जानते हैं कि याकूब एक चालाक और एक दुष्ट व्यक्ति था और उसने अपने भाई का जो है चालाकी से धोखे से पहले उठेगा अधिकार ले लिया और आशीर्वाद भी ले लिया। और अब इस वक्त वो घर से भागा हुआ है और वो घर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि एसाव में और याकूब में जो दुश्मनी हो चुकी है और वो उससे बचकर भागा है और वो हारान देश में आकर रह रहा है। हारान देश में जब पहुंचता है तो कुछ चरवाहों को देखता है जो है कुएं के पास बैठे और उनसे अपने मामा का पता पूछता है कि क्या तुम जो है बतूएल के जन्माए पोत्रो लावान को जानते हो। चरवाहे बोले हाँ, उसकी बेटी हमारे साथ भेड़ बकरी चरा रही है, वो देख सामने आ रही है। और याकूब उसको देखता है राहेल को कि वो बहुत रूपवान और सुंदर है और सुंदरी है। और जब वो उसके कुएं के पास आती है, कुएं के मुंह से याकूब पत्थर हटाकर उसकी भेड़ बकरी को पानी पिलाता है और फिर उसको जो है चुम्मा लेता है और उसके आगे रोता है। दोस्तों, आप हमको कमेंट करके बताइए कि याकूब चुम्मा लेने के बाद क्यों रोया और याकूब ने चुम्मा क्यों लिया। याकूब ने उसको चुम्मा लेकर के ऐसा लगता है कि मानो उसने जो है ये ऐलान कर दिया हो कि राहेल को मैं हासिल करके छोड़ूंगा और राहेल को मेरे अलावा दूसरा और कोई नहीं ले सकता। उसने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया कि उसको कुछ भी करना पड़े उसको वो हासिल करके रहेगा। और राहेल जो है अपने पिता को दौड़कर बताती है कि उसका भांजा आया है। तब लावान जो है अपने भांजे को घर ले जाता है और 1 महीना भर उसके साथ घर में रहता है। तब लावान उसको बोलता है कि देख, भाई बंधु होने के नाते फ्री में सेवा लेना अच्छा नहीं है, इसलिए बता तू अपने सेवकाई के बदले क्या लेगा। उसने कहा मैं तेरी छोटी बेटी राहेल से जो है प्रेम करता हूँ, तो 7 साल मैं तेरी सेवा करूँगा, उसके बदले तुम अपनी छोटी बेटी का मेरे साथ ब्याह कर देना। उसके मन में जो बात पहले से भरी हुई थी, भड़ास मार रही थी कि कैसे उसके पिता से बात करेगा, उसके पिता ने मौका दे दिया और मेरे प्रियो वो 7 साल सेवा करना चुना। आप हमको कमेंट करके बताइए कि याकूब ने 7 साल सेवा करना क्यों चुना। क्या उसके पास कोई और उपाय नहीं था? क्या वो उसको जो है यूं ही धोखा देकर के लावान को भाला इसको राहेल को भाला का नहीं ले सकता था? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकता था यहाँ पर, क्योंकि एक जगह दुश्मनी मोल ले लिया था। अब वहाँ से तो भाग गया था, उसके पास एक ही ठिकाना था, वो लावान है। यहाँ पर वह वो गड़बड़ी करता तो उसके पास कोई और रुकने के लिए जगह नहीं थी जहाँ पर वो अपना जीवन जी सकता था या रह सकता था। याकूब अकेला पड़ जाता, अलग थलग हो जाता। इसलिए उसने जो है बुद्धि से काम लिया और धीरे से काम लिया और उसने कहा मैं 7 साल तेरी सेवा करूँगा। अब सवाल यह कि 7 साल याकूब ने सेवा करना क्यों चुना। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। आप जो है कोई और दिमाग लगाते, कुछ और करते, या आप 7 साल चुनते, या क्या करते, या आप जो है आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, आप किसी से प्रेम करते तो आप भलाएंगे या पिता से बात करेंगे या क्या करेंगे। तो दोस्तों, याकूब ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। याकूब के पास में कोई धन संपत्ति नहीं थी। उस समय का नियम था कि जब कोई शादी करता था तो उसको जो है कुछ गिफ्ट देता था, लड़की के पिता को कुछ दहेज कुछ संपत्ति दिया करता था। लेकिन याकूब के पास ऐसा कुछ नहीं था देने के लिए, इसीलिए उसने 7 साल चुने कि वो 7 साल सेवा कर देगा और इसके बदले उसे कुछ देना नहीं पड़ेगा, तो उसको पत्नी मिल जाएगी। दोस्तों, राहेल की प्रीति के चलते याकूब को 7 साल में 7 सफ़ेद 7 दिन के जैसे लगे और उसकी सारी जो है ख़त्म हो गया। आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्या लाबान जो है इस 7 साल के बदले क्या वो अपनी बेटी की शादी इसके साथ याकूब के साथ कर देगा या नहीं करेगा। दोस्तों, ये बात हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसकी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको समय पर मिल जाए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।